हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं सेव मनी विद विशाल में। और मेरा उद्देश्य है आपको आपके पैसे को बचाना एंड आपकी जो बिजनेस को है आगे बढ़ाने की मेरा काम है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनका पैसा लॉस ना जाए। तो देखो गाइस, हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है जब आपकी दुकान या आपका जो बिज़नेस है आपने शुरुआत किया है, वो बिज़नेस जो है कि आपने पूरी पूंजी लगाई है उसमें और मेरा आपका बिज़नेस चल नहीं रहा है, तो हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है। सर्वप्रथम हमको ध्यान देना है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, ठीक है। अब देखो, जो हो गया सो हो गया, आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, चलो ठीक है। आपने पूरी पूंजी पैसा लगा दिया है बिज़नेस में, कोई बात नहीं है। आप धैर्य रखिए एंड इन हमारी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। हमने जो है कि अपनी पूरी पूंजी लगा दी है मार्केट में एंड अपने बिज़नेस में, तो हमको क्या करना है। हमारा अगर मतलब जो आपने जो भी दुकान खोला है, चाहे बिज़नेस खोला है, आपका बिज़नेस चल नहीं रहा है, तो सर्वप्रथम हमको यही करना है कि हमारे जो बिज़नेस की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को हमको परिवर्तित करना है। कि हमारी देखना है कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस में हमने जो प्रोडक्शन बनाया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। देखो यार, मेरा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो क्या करें, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उनका मतलब नज़रिया होना चाहिए, ना कि वो शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट किए हो, आप भाग जाओगे। अब भागते कब हैं, जो जो बिज़नेस शुरू करते हैं वो लोग कब भागते हैं, भागते तभी हैं जब वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो है कि धांधली करना आरंभ कर देते हैं। तब वो जो है कि धीरे धीरे, क्योंकि देखो, जब आप प्रोडक्ट में कुछ मिलावट एंड कुछ गड़बड़ी करोगे तो आपके कस्टमर बहुत कम होते जाएंगे एंड उसके बाद आपका मार्केट चलेगा नहीं, आपका बिज़नेस चलेगा नहीं, आपका दुकान चलेगा नहीं। तो इसीलिए सर्वप्रथम आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो है कि ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप धैर्य के साथ टिके रहिए एंड धीरे धीरे ग्रोथ करेगा आपका बिजनेस। प्रोडक्ट की क्वालिटी की हम बात कर लिए एंड उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस। शुरुआत में लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लालच के चक्कर में जो है कि वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको ज़्यादा करके बेचते हैं, और इससे क्या होता है, कस्टमर जो है कि दूसरे मतलब दुकान या दूसरे बिजनेस वाले के पास, दूसरे प्रोडक्ट के पास चला जाता है। इससे आपका प्रोडक्ट का जो सेलिंग है वो कम हो जाती है। एंड मेन तो फोकस होनी चाहिए क्वालिटी पे एंड उसके बाद प्राइजेस। प्राइजेस भी मायने रखते हैं दुकानदारों के लिए एंड उसके बाद बिजनेस में। तो स्टार्टिंग में आप कुछ भी ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है कि कम ग्रोथ करेगा एंड आपका जो दुकान है कम मतलब जो है कि मतलब सेलिंग कर पाएगा। एंड हम क्वालिटी की बात कर लिए एंड उसके बाद क्या बात करें, प्राइजेस की। उसके बाद तीसरा नंबर आता है कि हमारा जो बिहेवियर है कस्टमर के साथ वो कैसा होना चाहिए। इको फ्रेंडली हमारा बिहेवियर की है कि नहीं है। हम कोई कस्टमर आ रहा है उसके साथ कैसा व्यवहार करके उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये भी मायने रखता है आपके जो दुकान है उसको ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये मायने रखता है कि हम अपने कस्टमर के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ जो प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं किस नज़रिए से कर रहे हैं, और हमारा जो कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ जो है कि तीन बातें जो है कि ज़्यादा मायने रखती हैं।
पहला क्वालिटी एंड प्राइस एंड कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, तालमेल जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है कि मायने रखती हैं। इन चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे कस्टमर आपके बढ़ते जाएंगे एंड उसका बाद आपका आप देखेंगे कि महीने में आपका जो है कि दुकान से, एक शॉप से आपका फिक्स हो जाएगा कि इतना पैसा प्रॉफिट होने लगेगा। एंड आपका आपका जो बिजनेस आइडिया है, बिजनेस है या चाहे शॉप है, वो मार्केट में अपनी पकड़ बना लेगी एंड आपके पास पैसे आने आरंभ हो जाएंगे एक लिमिट तौर पे। एंड उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ करोगे तो वो लिमिट बढ़ भी सकता है। तो ये रही बातें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को गौर से सुने होंगे, और अगर आप चाहोगे तो इन आइडिया के माध्यम से आप कोई भी बिजनेस को एक निचले स्तर से। एंड एक चौथी बात मैं बता दूं, लास्ट में आता है कि धैर्यशीलता। धैर्यशीलता किसको बोलते हैं कि लोग चाहते हैं ना कि मेरा एक ही दिन में जो है कि हम, देखो यार, मनुष्य के अंदर एक लालच होता है, लालच नामक वो जो रूप होता है ना, वो विद्यमान रहता है सभी मनुष्य के अंदर। बट ये चीज़ जो है कि क्या बोलते हैं कि लालच अभी फ़िलहाल मत करो। अगर बिजनेस को परमानेंटली तुमको ग्रोथ करना है तो लालच मत करो। एंड मैं जो बात बोला हूँ 3 चीज़ों पे, एंड एक चौथी बात लास्ट में जोड़ लेना, धैर्यशीलता। धैर्य जिसके अंदर रहेगा तो वो निश्चित रूप पे उसका मार्केट चलेगा एंड उसका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो किन किन बातों पे हमको ध्यान देना है? सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, एंड उसके बाद प्राइजेस पे ध्यान देंगे, एंड उसके बाद क्या, कस्टमर कम्युनिकेशन के बारे में ध्यान देंगे। उसके बाद हम आते हैं धैर्यशीलता। धैर्यशीलता अर्थात होती है कि हम धैर्य रखेंगे, मेरा बिजनेस चलेगा। क्योंकि भाई मेन चीज़ होती है मार्केट में प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केट में पकड़ बनाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो भाई मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं सेव मनी विद विशाल में ये मेरा वीडियो, ताकि मैं आप सबको एक अच्छा सा व्यक्ति अपने मार्केट में पकड़ बनाने वाला बना सकूं। तो भाई साहब, अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग में मैं भी अपना ग्रोथ कर रहा हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं वो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और उनका कुछ नुकसान होने नहीं दूंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।